यासर साहब, इस मुल्क में भूख नाच रही है। इस मुल्क के अंदर गरीब के बच्चे मर रहे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे मर रहे हैं। सफेद पोश जो है वो बेचारे के घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। अब वो शख्स खुशकिस्मत होगा जो 2 वक्त की रोटी खाता होगा, 3 वक्त का तो अब छोड़ देना। वो शख्स खुशकिस्मत होगा जिसके बच्चे स्कूल जाते होंगे। आप देखिएगा कुछ दिनों बाद आपको सड़कों पर गाड़ियां कम नजर आएंगी। कौन पेट्रोल तसल्लुत होगा। अगर हुकूमती अफराद ये कहने लगे कि पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती और अभी दूर दूर तक बेहतरी दिखाई नहीं देती, तो फिर आम आवाम किधर जाएंगे? फिर ऑपोजिशन के पास क्या लाहेअमल होगा? फिर लीडरलेस अगर अवाम बाहर निकल आए तो उसको रोकने वाला कौन होगा? ये एक बुनियादी सवाल है। राना साहब, कैसर अहमद शेख साहब तो होशरुबा इंकशाफात करके गए हैं और इस हद तक करके गए हैं कि उससे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी का कोई एक उनसर तक मौजूद नहीं है। क्या बनेगा? वो दुरुस्त कह गए, सच्ची बात कह गए। अगर आप, मैं चाहूंगा कि पहले हम वो शॉर्ट सुन लें महंगाई के हवाले से जो वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने क्या बात की है और महंगाई की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, वो जरा मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो कहते थे ना गरीब आदमी कुछ खा सकता है, अब जो दरमियाना तबका वो भी नहीं खा सकता। आज आप रेट चेक करें आटे का, 150 रुपए में चक्की का आटा 1 किलो मिल रहा है। महंगाई इतनी कर दी है कि लोगों के लिए मुश्किल हो गया है रोटी खाना भी। रोटी भी इतनी महंगी हो गई, जिसकी रोज की कमाई है 200-300-500, वो कहाँ से खुद को भी खिलाए और अपनी औलाद को कहाँ से खिलाए? वो क्या करें? मुल्क में इतनी महंगाई हो चुकी है कि आम इंसान का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब बिजली के रेट आप देख लें, बाकी जरूरियात देख लें, हम ये आवाम कहाँ जाए? हुकूमत के पास अगर पैसे नहीं है, जब ये रजीम चेंज लेके आ रहे थे तब इनको सोच समझ के फैसला करना चाहिए था। अब महंगाई का पहाड़ अवाम पे इन्होंने फेंक दिया है, अब अवाम कैसे सरवाइव करे? ये हमारी तारीख में इतना महंगाई मैंने जिंदगी में नहीं देखी थी। घी 700 रुपए का है, आटा है 140 रुपए का किलो, चावल 320 रुपए का किलो है। भाई महंगाई तो इन 11-12 पार्टियां गए, इन मुल्क का बेड़ा कर किया। एक महीने का राशन पूरा करे 25,000। ये महंगाई कब तक रहेगी? ये रोटी 25 रुपए की हो चुकी है। ये सियासत खेल रहे हैं, अवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। खुदारा अवाम का कुछ सोचे। पैसे खत्म हो गए, ये तो हुकूमत की नाअहली है। गरीब अवाम क्या करे? गरीब आवाम के पास तो खाने के लिए नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हुकूमत बेशर्मी का उन्होंने ऐसा लबादा उड़ लिया है कि वो कुछ नहीं कह रही। ना मुल्क को चला सकते हो ना कुछ। शेबा शरीफ आप इस्तीफा दो, घर चले जाओ। पैसे चोर लुटेरे हैं सारे। मसला इस तरह है कि ये कैसे खजाना नहीं बढ़ रहा है, हालांकि जामी देखिए बिल डबल आ रहे, ट्रिपल आ रहे, उससे भी ट्रिपल हो गए ना। ये आम आवाम के तासुरात हैं। इससे पहले मरियम औरंगजेब साहब ये कह के गई कि ये सब कुछ इमरान खान को मुसल्लत करता है कि IMF से डील की थी, लेकिन अब जो नई डील हो रही है उसके बाद नताइज क्या होंगे वो कैसर अहमद शेख साहब की जुबानी आप सुन चुके हैं। राना साहब, क्या बनेगा? ये मुल्क के लोग तो बेहाल हो चुके हैं और बेहाली में उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता। या सर देखें, ये ना तो ये जमान पार्क से हमने सॉर्ट किए हैं, ना ये सॉर्ट जो है किसी तहरीक इंसाफ के दफ्तर से। ये आम लोग हैं जिनका किसी सियासी जमात से तल्लुक नहीं है, जिन लोगों ने अगले आइंदा इलेक्शन में वोट डालना है। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है? वो क्या कह रहे हैं? कोई एक शख्स इस चलते रोड पे, गली मोहल्ले, चौक चौराहे में किसी से पूछ के देख लें, कोई एक शख्स के बात कह दे कि जनाब महंगाई नहीं है। कैसर अहमद शेख अपने मुंह से कह रहे हैं कि 1 माह बाद अवाम खुद बाहर निकल आएगी। भाई वाकई इसी तरह है। खुदा की कसम, अब तो ये लगता है कि 25-50 हजार या लाख रुपए वाला शख्स जो है वो भी ज़कात के काबिल है। ये हालात हो गए हैं। और किसके हालातों में? आपने जरा टीवी पे बैठ के देखे, तारड़ साहब आएंगे, वो कोई तनकीद शुरू कर देंगे। मरियम औरंगजेब साहब आएंगी, वो कर देंगी। कमर जमान खैरा साहब को मैं बड़ी इज्जत करता था, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं अब भी, लेकिन वो महंगाई पे नहीं बोल रहे। वो एंकर महंगाई पे नहीं बोल रहे जो हमेशा बोलते थे। वो सियासतदान नहीं बोल रहे जो बोलते थे। वो समाजी तंजीमें कहां चली गई जो चीखती थी। अब मुझे एक बात बताए, जिस मुल्क के अंदर हम टीवी पे दिखा नहीं सकते, जेब नहीं देता हमें। आपने कैप्टन सफदर का सोशल मीडिया पे सुना है ना? आपने वो सुना एक शादी मुतल्लक ना जी, वो एक फिक्रा, वो काबिले इतराज। इस पर हमारे उलमा कराम क्या राय देती हैं, उन्हें भी इस पे देखना चाहिए। उसके बाद कोई दुकान, मैंने आज एक शख्स से पूछा, मैंने कहा सुनाओ भाई क्या मामला है? उसने कहा जी आज फरवरी की 4 तारीख हो रही है। मैं कहा 4 हो गए? उनके समझे 4 हो गई। मैं कहा फिर? उसने कहा फिर क्या? मुझे इतना बता दे, मैं जो कारोबार करता हूं मैं 5,000 रुपया नहीं इकट्ठा कर सका।
मैं कहा क्या कारोबार आप? उसने कहा यार मेरी एक हाउसिंग सोसाइटी है, लोग वहां पे किस्तें देते थे हर महीने और यकम 2 तारीख को अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो जाते थे। तो मैंने कहा अब क्या हुआ? उसने कहा जिसको मैं फोन कर रहा हूँ वो कहता जनाब प्लॉट कैंसिल करना कर दें, हमारे पैसे वापस देने वो दे दे। हमारे पास अब पैसे नहीं है, हम जहां काम करते थे नौकरियां खत्म हो गई हैं, बच्चों को पालने या आपको किस्तें, ये आलम हो चुके हैं। यासर साहब, इस मुल्क में भूख नाच रही है, इस मुल्क के अंदर गरीब के बच्चे मर रहे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे मर रहे हैं, सफेद पोश जो है वो बेचारे के घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। अब वो शख्स खुशकिस्मत होगा जो 2 वक्त की रोटी खाता होगा, 3 वक्त का तो अब छोड़ देना। वो शख्स खुशकिस्मत होगा जिसके बच्चे स्कूल जाते होंगे। आप देखिएगा कुछ दिनों बाद आपको सड़कों पर गाड़ियां कम नजर आएंगी, कौन पेट्रोल इतना लेगा? अब मुझे बताएं, सर्दियां हैं, बिल बिजली का देख ले 54,000, 55,000, 56,000, 35,000। और भाई क्या चल गया? अभी तो गर्मियां नहीं आई, एसी नहीं चला, सर्दियां है, बिजली नहीं आती, बिजली आए तो बिल इतना आ जाता है कि इंसान चीखना शुरू कर देता है। तो इस वक्त इनकी स्लैब्स भी समझ से बालातर हैं। रेट आप देखें 84 यूनिट, 90 यूनिट, 110 यूनिट, उस तमाम 3 बिल्स के ऊपर मुख्तलिफ टैरिफ लगे हुए हैं, किसी पे 13, किसी पे 15, किसी पे 18। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अभी तो ये IMF के कहने पे 300 से 100 पे ले आए, तो फिर पता नहीं क्या सूरत हाल होती। ले क्या है, हो गए फैसले सारे, तैयारी पकड़े आप देखिएगा होना क्या है। इस मुल्क से गुर्बत नहीं, गरीब खत्म होने जा रहा है। इस मुल्क के अंदर से इंडस्ट्री खत्म होने जा रही है। आपकी अहम तरीन जो है चीजें वो बिक गई हैं, गिरवी रखने जा रहे हैं आपके मुल्क की सालमियत सवाए अहमदारों के और कोई नहीं बचा सकता। सियासतदान आपस में क्या कर रहे हैं? सियासतदान खेल रहे हैं। यहां पर टीवी पर आके मुझे एक हुकूमती सियासतदान बता दे जिसने आके यही दिलासा दिया हो, ये तो शेख कैसर साहब है, मैं इन्हें सलूट करता हूं, ये सच बोल गए। लेकिन किसी और को आपने बिठाया होता, उसने क्या कहना था? नहीं जनाब, आइंदा आने वाले IMF से मुआहिदा होने दें। मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। खुशहाली आएगी उन चंद लोगों में जिन्होंने हमेशा मुल्क को लूटा है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लुक रखते हैं, उनकी खुशहाली आएगी। खुशहाली आएगी वहां पर जिनका कारोबार पाकिस्तान से बाहर है, जिनके पास डॉलर है, जो डॉलर्स में काम करते हैं, जिनको डॉलर बढ़ने का 2 दिन पहले पता होता है, जिनको इल्म होता है कि डॉलर का रेट कहां तक जाना है, जिन्हें इल्म होता है कि अब डॉलर हमने कहां लेकर जाना है, किसको कहां गिराना है और किसको कहां उठाना है। यही गिरफ्तारियां, यही मामला छोड़ के आप सबसे पहले करते जनाब ये तमाम गिरफ्तार लोग जो हैं इन्हें रहा करें, करते उन्हें रहा, और उसके बाद जाते मैं देखता किस तरह मजाक ना होते। मुझे एक बात बताएं, आप तौहीने बिलावल पे FIR दे सकते हैं, ये जो तौहीने अवाम हो रही है, जिस पे अवाम को आप भूखा मार रहे हैं, जिस पर अवाम की तस्लील कर रहे हैं, जिस पर आप लोगों को घंटों लाइनों में लगाते हैं आटे के लिए, जिसपे आप वो माए बहनें हमारी जो पर्दा है उन्हें 3-3 घंटे आप लाइनों में लगाते हैं, उस वक्त उसकी तौहीन का जवाब कौन देगा? तौहीने अवाम का जवाब कौन देगा? यासर साहब, उस पर तो कोई नहीं बोलता, उस पर सियासतदान खामोश है, उस पर सियासतदान चुप संधी हुई है। और यहां पे चलता है कैसा मुल्क है? इलेक्शन शेड्यूल का आपने ऐलान कर दिया है, उसका ज़िमनी इलेक्शन का, उसके बावजूद भी तरक्याती काम भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी तबादले भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कोई कानून नहीं इस मुल्क में, गरीब के लिए कुछ नहीं है। अमीर तर अमीर जो है, अब अमीर के लिए भी नहीं, अमीर तर अमीर जो है उसके लिए है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगले 3 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में बेहतरी की तरफ होगी, और अवाम जो अभी जिनकी इस्तात से बाहर हो चुकी है अशियाए खुरनोश की खरीदारी, उनकी इस्तात पैदा हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगा, बहुत और ख़राब हो जाएगी। अवाम का अभी जो होने वाला है वो आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं अभी आज ही कह रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा, अगले 2-3 महीने में जो बिला उठेंगे, और कोई इस वक्त इलेक्शन खत्म नहीं, इस बात को ठीक नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के पास इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? हमने इस्तीफे क्यों कबूल किए? इस्तीफे क्यों कबूल किए? नहीं होंगे ज़िमनी इलेक्शन क्यों नहीं होंगे? ये ज़िमनी इस्तीफे, ये इस्तीफे इसलिए कबूल किया। आप सुन लो, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हम 10 इनको 6-8 महीने कहते रहे कि आ जाओ, मैंने कई बार उनको कहा, और नहीं आते तो फाइनेंस कमेटी में आ जाओ, बैठ के मईशत के मामला को डिस्कस कर ले। जब उनको ये पता लगा ना पंजाब की हुकूमत, पंजाब में आ गई ना जो हुकूमत, और वो अपोजिशन भी उनकी अपनी हो गई, अब वो सोच रहे हैं वो राजा रियाज और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दे। वो इस डर से आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आते रहे?
वो इंतशार के लिए आ रहे हैं, वो कोई पॉजिटिव चले आपको ज़िमनी इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। अगर आना होता, आपको ज़िमनी इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। मुझे इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के ऊपर मेरा ज़हन है, मुझे कोई इलेक्शनों की नहीं हो जाए या ना हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों का मामलात, लोगों की महंगाई, लोगों की बेरोजगारी, लोग ना बाहर निकल आए, वो बचाओ। इलेक्शनों से करोगे क्या आप? इलेक्शन तो किए थे आपने, 1970 में इलेक्शन नहीं हुए थे, कितने फेयर इलेक्शन हुए थे। सब यही कहते हैं, आज तक तारीख में यही कहा जाता है कि